एक बार एक बुजुर्ग महिला किसी काम से कहीं जा रही थी। तभी सड़क पार करते हुए एक वाहन से उसकी टक्कर हो गई। गाड़ी के टकराने से महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना का पता चलते ही आसपास के लोग तुरंत बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगे। सड़क पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखकर वहां से गुजर रहा शेख चिल्ली भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला सड़क पर बेहोश पड़ी हुई है और कुछ लोग उसे पानी के छींटे मार रहे हैं। वहीं कुछ लोग उसके हाथ पांव पकड़े हुए हैं तो कुछ हवा लगा रहे हैं। महिला को घेरे कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन का बंदोबस्त करने के लिए कह रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे ज्यादा चोट न लगी होने की बात कहकर वहीं होश में लाने की कोशिश करने की बात कह रहे थे। सभी की बात सुनकर शेख चिल्ली ने भी बुजुर्ग को होश में लाने के लिए अपना विचार रखा। उसने कहा कि बुजुर्ग महिला को होश में लाने के लिए हमें पहले गर्मागर्म जलेबियां लानी होंगी, फिर उसकी खुशबू इन्हें सूंघानी पड़ेगी और फिर उन जलेबियों को इनके मुंह में डालना होगा। शेख ने आगे कहा कि जलेबियां मुंह में जाते ही इस बुजुर्ग महिला को जरूर होश आ जाएगा। शेख अपनी बात कहकर चुप हो गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बेहोशी का नाटक करने वाली उस बुजुर्ग महिला ने शेख की बात सुन ली थी। वह जलेबियां खाने के लालच में यूं ही आंखें मूंदे पड़ी रही। जब काफी देर तक किसी ने शेख चिल्ली की बात पर गौर नहीं किया तो बुजुर्ग महिला से सब्र नहीं हुआ और वह उठते हुए शेख चिल्ली की ओर इशारा कर कहने लगी कि कोई इस भले आदमी की भी राय सुन लो और जलेबियां ले आओ। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी चौंक गए। सभी ने गुस्से भरी निगाहों से उस महिला की ओर देखा और उसे भला बुरा कहकर अपने अपने रास्ते चले गए। वहीं अपनी बेवकूफी का एहसास होने पर बहानेबाज बुजुर्ग महिला भी चुपचाप सड़क से उठ गई और नजरें झुकाए वहां से चली गई। कहानी से सीख: कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए या नाटक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा दूसरों से तिरस्कार ही मिलता है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए या नाटक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा दूसरों से तिरस्कार ही मिलता है। शेख चिल्ली को काम में मन नहीं लगता था। ऐसे में सही से काम न करने की वजह से शेख चिल्ली के मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया। नौकरी जाने के कारण शेख चिल्ली बहुत दुखी था। अब उसे दूसरी नौकरी चाहिए थी, इसलिए वह दूसरी नौकरी की तलाश करने लगा। नौकरी की तलाश करते करते एक दिन वह एक सेठ के पास पहुंच गया। उसने सेठ से नौकरी मांगते हुए कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास जेब खर्च के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए कोई भी काम मुझे चलेगा। बस आप मुझे नौकरी पर रख लें। तभी सेठ वहां आया और उस चूने वाले पानी से अपना मुंह धो लिया और सेठ की पत्नी ने भी उससे अपने बालों को धो लिया। नतीजा यह हुआ कि इससे सेठ जी के चेहरे पर खुजली और जलन होने लगी। उसकी पत्नी के भी सारे बाल गिर गए। यह देख सेठ बहुत नाराज हुआ। उसने शेख चिल्ली को डांटते पूछा, यह क्या है? इस पर शेख चिल्ली ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने तो इकरारनामे के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया है, तो फिर आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं?
शेख चिल्ली के इस जवाब पर सेठ शांत हो गया और आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन शेख चिल्ली ने एक बैग लेकर उसमें पत्थर भर दिए और उसे सेठ के ऑफिस में जाकर रख दिया। यह बैग बिल्कुल वैसा ही था जिसमें सेठ अपनी जरूरी किताबें रखा करता था। जब सेठ ने वो बैग खोला तो वो उसे देखकर दंग रह गए। बैग में किताबों की जगह पत्थर भरे हुए थे। यह देखकर सेठ के ऑफिस के लोग भी हंसने लगे। इस बात से सेठ को शर्मिंदगी हुई। अब उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि जिसे उन्होंने नौकरी पर रखा है वह चालाक और तेज दिमाग वाला है और वह उनके इकरारनामे वाली योजना का जवाब इस तरह से दे रहा है। वह सेठ बहुत चालाक था, इसलिए वह शेख चिल्ली को नौकरी पर रखने के लिए राजी हो गया। ऐसा करते हुए उसने अपनी एक शर्त भी रखी। उसने शेख चिल्ली से कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इकरारनामा लिखकर देना होगा। इकरारनामे में यह लिखा जाएगा कि अगर तुम अपने मन से नौकरी छोड़ने की बात करोगे तो मैं तुम्हारी नाक और कान कटवा दूंगा। शेख चिल्ली राजी हो गया, लेकिन उसने भी अपनी एक शर्त इकरारनामे में लिखवाने को कही। शर्त यह थी कि अगर सेठ खुद से शेख चिल्ली को नौकरी से निकालेगा तो शेख चिल्ली उसके नाक और कान कटवा देगा। थोड़ा सोचने विचारने के बाद सेठ भी शेख चिल्ली की बात पर राजी हो गया। दोनों के राजी होने के बाद एक इकरारनामा तैयार कराया गया और उस पर दोनों के हस्ताक्षर ले लिए गए ताकि भविष्य में कोई अपनी बात से न पलट सके। इसके बाद शेख चिल्ली सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब शेख चिल्ली उठा तो उसने देखा कि उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। यह देख उसने दाढ़ी और बाल बनाने की सोची और चूना पानी में पीसकर डाल दिया। इकरारनामे के मुताबिक शेख चिल्ली को हर रोज घोड़े को चराकर भी लाना था। एक दिन जब शेख चिल्ली घोड़े को चराने लेकर गया तो वह खुद एक जगह पर सो गया और घोड़े को अकेले ही चरने के लिए छोड़ दिया। रात को जब शेख चिल्ली सेठ के घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सौदागर मिला। सौदागर ने शेख चिल्ली से घोड़े को बेचने के लिए कहा। शेख चिल्ली और सौदागर के बीच 40 रुपए में सौदा तय हुआ। इस पर शेख चिल्ली ने सौदागर से पैसे लेकर घोड़ा उसे दे दिया, लेकिन घोड़े की पूंछ कट ली। सौदागर को घोड़ा बेचने के बाद रुपए और घोड़े की कटी हुई पूंछ लेकर शेख चिल्ली सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास पहुंचते ही शेख चिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगा। सेठ ने जब उसके रोने और चिल्लाने की वजह पूछी तो शेख चिल्ली ने घोड़े की पूंछ दिखाते हुए कहा, एक चूहा घोड़े को अपने बिल में खींच ले गया। घोड़े को बचाते हुए बस उसकी यह पूंछ मेरे हाथ में रह गई। इस बात पर सेठ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो शेख को कुछ नहीं कह पाए। वजह यह थी कि इकरारनामे के मुताबिक अगर वह शेख चिल्ली को नौकरी से निकालता तो उन्हें शेख चिल्ली से अपनी नाक कान कटवानी पड़ती। इकरारनामे में इस बात का भी जिक्र था कि शेख चिल्ली हर रोज सेठ के घर में जलाने के लिए लकड़ी लेकर आएगा। ऐसे में तय हुए काम के अनुसार जब शेख चिल्ली लकड़ी लेकर तो आया, लेकिन उसने घर में रखी और लकड़ियों को भी आग लगा दी। इस दौरान सेठ मंदिर गया था। जब वो वापस आया तो जला हुआ घर देखकर वो काफी दुखी हो गया। उन्होंने शेख चिल्ली से कहा,
तुमने घर में आग क्यों लगाई? अब मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेंगे। सेठ की इस बात पर शेख चिल्ली ने उन्हें इकरारनामे की याद दिलाई। सेठ ने तंग आकर अपनी पत्नी से कहा कि इस नौकर ने तो परेशान कर दिया है और मैं चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। सेठ की परेशानी देखकर उसकी पत्नी सुझाव देती है कि मैं अपने मायके जाने की तैयारी करती हूँ। आप मुझे छोड़ने जाने के बहाने मेरे से साथ एक बक्से में सारा सामान भरकर यहाँ से निकल चलिए। फिर हम यहाँ दोबारा लौटकर नहीं आएंगे और आपको इस नौकर से छुटकारा मिल जाएगा। जब सेठ और उसकी पत्नी यह बातें कर रहे थे, तो शेख चिल्ली छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह पहले से ही जाकर उस बक्से में बैठ गया, जिसे सेठ अपने साथ ले जाने वाला था। सुबह होते ही सेठ और उसकी पत्नी बक्सा उठाकर चुपचाप घर से निकल जाते हैं। घर से निकलकर सेठ सोचते हैं कि उनका शेख चिल्ली से पीछा छूट गया। तभी शेख चिल्ली को बक्से में बैठे बैठे पेशाब आ गई और उसने संदूक में ही पेशाब कर दिया। सेठ को लगा कि संदूक के अंदर जो हलवा रखा है, शायद ये उसका घी निकल रहा है। जब सेठ ने संदूक उतारकर जमीन पर रखा, तो शेख चिल्ली झट से संदूक से बाहर निकल आया। उसने सेठ से कहा कि मैं आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इकरारनामे के अनुसार आपके नाक और कान काट नहीं लेता। शेख चिल्ली के सामने आने पर सेठ ने शेख चिल्ली से संदूक उठाकर चलने को कहा। शेख चिल्ली ने इसके लिए साफ मना कर दिया। शेख के मना करने पर बेचारे सेठ खुद ही संदूक उठाकर चलने लगे। जब ससुराल कुछ दूर रह गया, तो सेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि जाओ और ससुराल वालों से कह दो कि मैं आया हूँ और कुछ दूरी पर बैठा हूँ। कोई आकर मुझे यहाँ से ले जाए। शेख चिल्ली ने सेठ जी की बात मानते हुए ससुराल जाकर कहा, सेठ जी बीमार है और वो काफी मुश्किल के साथ यहाँ तक आए हैं। वह यहाँ से कुछ ही दूरी पर बैठे हैं। कोई जाकर उन्हें ले आओ। इस तरह सेठ जैसे तैसे अपनी ससुराल पहुँच गया। ससुराल में जब खाने का वक्त आया, तो सेठ के सामने बिना तड़के वाली दाल रखी गई। वहीं शेख चिल्ली को अच्छे पकवान परोसे गए। इसके बाद रात को सेठ को जब पाखाना लगा, तो सेठ जी से शेख चिल्ली ने कहा कि इतनी रात को कहाँ जाएंगे, यही जो हांडी रखी है उसमें पाखाना कर लीजिए। सेठ जी ने शेख चिल्ली की बात मानी और ठीक वैसा ही किया। सुबह जब सेठ ने शेख चिल्ली को वह हांडी फेंकने को कहा, तो शेख चिल्ली ने मना कर दिया। लाचार सेठ खुद ही वो हांडी उठाकर फेंकने चल दिया, लेकिन जैसे ही वो घर की चौखट पर पहुंचा, ठोकर लगने से हांडी छूटकर नीचे गिर गई और आसपास मौजूद सभी लोगों पर पाखाने के छींटे पड़ गए। इस पर सभी लोग सेठ से दूर होकर थू-थू करते हुए भागे। कहानी से सीख। शेख चिल्ली की दूसरी नौकरी कहानी से सीख मिलती है कि अधिक चतुराई कभी-कभी खुद पर भारी पड़ जाती है। शेख चिल्ली को खुली आंखों से सपने देखने की आदत थी। दिन हो या भरी दोपहर, कभी भी चलते फिरते या बैठे बिठाए वो सपने देखा करता था। ऐसा ही एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है। शेख चिल्ली अपने घर में बैठा बैठा एक दिन सपने में डूब गया। उसके सपने में देखा कि एक बहुत बड़ी और विशालकाय पतंग उड़ रही है
जिसके ऊपर वो सवार है। उसे बड़ा ही मजा आ रहा था और आसमान से नीचे देखने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो खुशी से उड़ ही रहा था कि तभी उसकी अम्मी की आवाज आई और उसका यह मजेदार सपना पल भर में टूट गया। शेख चिल्ली की अम्मी जोर से पुकार रही थी, शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? अम्मी की आवाज पर शेख चिल्ली बोला, अम्मी आया अभी। अपनी ख्याली उड़ान से उतरकर शेख चिल्ली घर के आंगन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही शेख चिल्ली अम्मी के सामने पहुंचा, अम्मी बोली, शेख चिल्ली, मैं तुम्हारी सलमा दीदी के घर जाकर आती हूँ। कुछ ही समय में उनकी बेटी की शादी है। मैं वहाँ उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। अब वहाँ से मैं शाम को ही लौटूंगी और आऊंगी तो तेरे लिए मिठाइयाँ भी लेती आऊंगी। तब तक तुम जंगल जाकर दरांती से कुछ घास काट लाना। पड़ोसी की गाय को चारे के लिए घास मिल जाएगी और हमें उसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस पर शेख चिल्ली बोला, हाँ अम्मी ले आऊंगा। और फिर शेख चिल्ली जंगल जाने के लिए तैयार हो गया और उसने हाथों में दरांती उठा ली। तभी अम्मी ने नसीहत देते हुए कहा, सावधानी से जंगल की ओर जाना और रास्ते में कहीं बैठकर सपने न देखने लगना। वहीं दरांती को होशियारी से उपयोग करना और उसे अच्छे से पकड़ना, नहीं तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। शेख चिल्ली ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी चिंता न करें, मैं होशियारी से काम लूंगा। अम्मी के जाते ही शेख चिल्ली जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसे उन मिठाइयों का ध्यान आने लगा जो अम्मी सलमा दीदी के यहाँ से लाने वाली थी। उसे ख्याल आते रहे कि आज कौन सी मिठाई खाने को मिलेगी। शायद रसदार गुलाब जामुन या फिर स्वादिष्ट रसगुल्ले और पेड़े। यह सोचकर शेख चिल्ली का मुंह पानी से भर गया और उसकी लार टपकने लगी। तभी अचानक शेख चिल्ली को रास्ते में पड़े किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो अपने सपनों से निकलकर फिर हकीकत में आ गया। अरे रे रे, क्या कर रहा हूँ मैं ये? अम्मी ने मना किया था कि रास्ते में जाते वक्त सपने मत देखना, लेकिन ये क्या? ओहो, शेख चिल्ली ने खुद को समझाया। इसके बाद जंगल पहुंचकर शेख चिल्ली ने बहुत सारी घास काटी और एक बड़ी सी गठरी बनाकर उसे सिर पर रखा और घर वापस आ गया। घास की गठरी उसने पड़ोसी को दी और उसके बदले उसे थोड़े पैसे मिल गए। तभी उसे ध्यान आया कि वो घास काटने के लिए जो दरांती ले गया था, उसे वह जंगल में कहीं छोड़ आया है। शेख चिल्ली को अम्मी का गुस्सा ध्यान आया और वो जंगल में वापस दरांती लेने के लिए दौड़ पड़ा। उसे दरांती वहीं मिली जहां वो उसे छोड़ गया था। मगर शेख चिल्ली ने जैसे ही दरांती उठाने की कोशिश की, उसके हाथ जलने लगे और उसने दरांती फौरन छोड़ दी। जाहिर है, तेज धूप में पड़ी लोहे की दरांती बहुत गर्म हो गई थी, लेकिन इस बात की समझ शेख चिल्ली में नहीं थी। वो उसको उलट-पलट कर देख रहा था। वह यह समझने की खूब कोशिश कर रहा था कि आखिर दरांती इतनी गर्म कैसे हो गई, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। रिपोर्ट एड। शेख चिल्ली इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके घर के करीब में रहने वाला जुम्मन वहां से गुजरा और उसने शेख चिल्ली को हैरान होते हुए देखा। जुम्मन ने शेख चिल्ली से पूछा, क्या हुआ?
दरांती को तुम ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो? इस पर शेख चिल्ली बोला, पता नहीं मेरी दरांती को क्या हो गया है। पता नहीं कैसे यह बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। शेख चिल्ली की बात सुनकर जुम्मन मन ही मन हंसा और फिर उसने सोचा कि यह बहुत बड़ा मूर्ख है, जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है। उसके बाद जुम्मन ने शेख चिल्ली की इस मूर्खता का लाभ उठाने का सोचा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दरांती बुखार आने के कारण इतनी गर्म हो गई है। जुम्मन की यह बात सुनकर शेख चिल्ली और भी ज्यादा परेशान हो गया। शेख चिल्ली की बढ़ती परेशानी को देख जुम्मन बोला, हमें इस दरांती का इलाज करने के लिए हकीम के पास ले जाना होगा। तभी जुम्मन ने सोचा शेख चिल्ली की इस मूर्खता का फायदा उठाकर इस दरांती को क्यों न हथिया लिया जाए। फिर उसने योजना बनाते हुए कहा, अरे नहीं, हकीम को छोड़ो, मुझे पता है बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। मेरी दादी को भी अक्सर बुखार आ जाता है। मैंने हकीम को अपनी दादी का इलाज करते हुए देखा है। उन्हें देखकर मैंने भी बुखार का इलाज करना सीख लिया है। मैं इस दरांती का बुखार आसानी से उतार सकता हूँ। फिर क्या था, दरांती उठाकर जुम्मन आगे आगे चलने लगा और उसके पीछे शेख चिल्ली भी चल पड़ा। आगे जाकर जुम्मन एक कुएं के पास रुका और फिर उसने दरांती को पास पड़ी एक रस्सी से बांधा और फिर उसे कुएं में लटका दिया। इसके बाद जुम्मन ने शेख चिल्ली से कहा कि इसे ऐसी ही शाम तक लटके रहने दो। उम्मीद है कि रात तक दरांती का बुखार उतर जाएगा। उसके बाद तुम इसे यहाँ से घर ले जाना। हकीकत यह थी कि जुम्मन उस दरांती को शेख चिल्ली के जाने के बाद वहां से ले जाने वाला था। अब शेख चिल्ली तो मूर्ख था, उसे जुम्मन के इरादे समझ नहीं आए और वह उसकी बात मानकर अपने घर लौट आया। शाम को जब उसे दरांती का ध्यान आया तो वह दरांती देखने के लिए कुएं की ओर चल दिया। शेख चिल्ली घर से निकला ही था कि तभी उसे जुम्मन की दादी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। दादी की आवाज सुनकर शेख चिल्ली जुम्मन के घर चला गया। वहां उसने देखा कि जुम्मन की दादी को तेज बुखार है और वह दर्द से सिसक रही है। इस पर शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे जुम्मन की दादी की मदद करनी चाहिए। इस ख्याल के साथ शेख चिल्ली ने दादी को पास पड़ी रस्सी से अपनी पीठ पर लाद कर बांध लिया और कुएं की ओर चल पड़ा। आसपास के लोगों ने जब यह सब देखा तो सभी ने शेख चिल्ली को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सबकी अनसुनी करते हुए शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को कुएं तक ले आया। दरअसल जुम्मन दादी की दवा लेने गया था, इसलिए वह दरांती लेने कुएं पर नहीं आ पाया था। इस वजह से जब शेख चिल्ली कुएं पर पहुंचा तो उसे दरांती उसी जगह मिली। उसने फौरन रस्सी खींचकर दरांती निकाली और जुम्मन की दादी को कुएं लटकाने की तैयारी करने लगा। तभी जुम्मन और उसके पिता को जब इस बात का पता चला कि शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को पीठ पर लादकर कुएं की ओर ले गया है, तो भागते हुए वे दोनों कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने की पूरी तैयारी कर चुका है। यह देखकर जुम्मन के पिता तेजी से चिल्लाए, अरे पागल, यह करने जा रहा है तू? शेख चिल्ली को कहाँ कुछ मालूम था, वह तो अपनी समझ से दादी का इलाज करने जा रहा था।
इसलिए उसने बहुत आराम से जवाब देते हुए कहा कि दादी को बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं उनका इलाज करने जा रहा हूँ। इस पर जुम्मन के पिता ने गुस्साते हुए पूछा कि यह इलाज का कौन सा तरीका है। इस पर शेख चिल्ली बोला कि यह तरीका तो मुझे खुद जुम्मन ने बताया है। उसी ने मुझे बताया कि हकीम दादी का ऐसे ही इलाज करते हैं और उसने मेरी दरांती का बुखार भी ऐसे ही ठीक किया था। शेख चिल्ली की ये बात सुनकर जुम्मन के पिता गुस्से से लाल हो गए और जुम्मन को घूरने लगे। अब जुम्मन अपनी ही चाल में फंस गया था और अपने किए पर शर्मिंदा था। जुम्मन के पिता को सारी बात समझ आ गई थी। उन्होंने जुम्मन को मारने के लिए डंडा उठा लिया और उसे पीटने लगे। नासमझ शेख चिल्ली हैरान था कि जुम्मन के पिता जुम्मन को क्यों मार रहे हैं, मगर जुम्मन के पिता इतने गुस्से में थे कि उसने उनसे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और घर लौट आया। घर पर शेख चिल्ली की अम्मी मिठाइयों के साथ उसका काफी देर से इंतजार कर रही थी। कहानी से सीख। बुखार का इलाज। शेख चिल्ली की कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं।